4th क्लास इंग्लिश का चैप्टर है। The donkey. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No. I would find, I had पढ़ेंगे इसको, I had find a little hay and give him some corn. Then he had be the best donkey that ever was born. देखो इसका अर्थ है कि मेरे पास एक डंकी था, ठीक है, वो कहीं नहीं जाना चाहता था, तो क्या मैं उसको चाबुक मारूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए थोड़ा सा भूसा वगैरह ढूंढूंगा, कुछ कॉर्न होती है ना, जैसे भुट्टा दूंगा खाने को, और उसके बाद उसको खाने के लिए क्या देंगे? भुट्टा देंगे, और उसके बाद वो बहुत अच्छा डंकी बन जाएगा। ठीक है, आए समझ में? तो इसको पढ़ना है आपने, और उसके बाद जितने भी ये टफ वर्ड मीनिंग है इसकी, ये इधर के भी हैं, ये लिखना भी है। ठीक है, ये देखिए, फिर आपको ये तो नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगी इसको। पहले आज के लिए इतना, पहले आप रीड करके मुझे सुनाइए इसे, पढ़िए। हाँ, I had a donkey and he would हाँ, not go, हाँ, would I हाँ, wallop him? No. I had find a little hay and give हाँ, him some corn then he had the best donkey that ever was हाँ, born। ठीक है, आ जाओ जल्दी। कौन सुनाने जा रहा है मुझे? 9th क्लास, 9th सुना रहे हो? आओ, आ जाओ जल्दी। What is the literal meaning of season? Arabic. Which is the influence area of which is the influence area of region between 20 degree। मुझे लग रहा है शायद खुराक पानी मिला नहीं बहुत दिन से इनको। latitude। Name the 4 months of rainy season in almost all over the country। June, July, August, September। ये कॉपी मिंटी को पास करा दो बच्चों, मिंटी को दे दो। सूरज तुम्हें भी पढ़ाना है अभी। चलिए, 9th क्लास गर्ल्स, कौन सा सुनना है? चुनाव किसे कहते हैं? यही है। वह प्रक्रिया जिसमें बोले, हाँ बताओ। वह प्रक्रिया जिसमें प्रतिनिधि अपने उम्मीदवार को चुनता है, वह चुनाव कहलाता है। उम्मीदवार को चुनता है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, वह चुनाव कहलाता है। मतदाता किसे कहते हैं? एक राज्य में, तुम बताओ अंकिता। एक राज्य में रहने वाले वह व्यक्ति जो मतदान करते हैं और चुनाव लेने में भाग करते हैं, वह मतदान कहलाता है। मतदान कहलाता है या मतदाता कहलाता है? मतदाता कहलाता है।
आधुनिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष क्यों है? आधुनिक राज्य अपनी आधुनिक राज्य अपनी संख्या और दृष्टि से बहुत बड़ा है। इसमें और सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बोलोगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। इसमें सभी उम्मीदवार प्रत्येक रूप से चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जिसमें निश्चित नागरिक होते हैं वे अपने अभियों के लिए काल में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है अंकिता? लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष चुनाव की स्थापना की गई है। और इसमें व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब इसमें व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो सरकार चलाते हैं। ये चुगुना पिटेगी अभी यहाँ। जो सरकार चलाते हैं और प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव जरूरी है। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव जरूरी है और दलीय आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों के आधार पर भी चुनाव लड़ते हैं और जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह सरकार का गठन करता है और सरकार का भाषा संभालता है। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करो काजल। मम्मी हमारी मम्मी कौन सा है फिर? जिन पे सरकार वही तो है निर्वाचन वाला। नीचे वाला है। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। चुनाव के दिन सर्वप्रथम समाप्त देश में राज्य अथवा नगर को विभिन्न मतदाताओं की संख्याओं में विभिन्न राज्यों में बांट दिया जाता है। टॉपिक वाइज लिखना है इसको हेडिंग करके। दूसरा पॉइंट इसी का मतदाताओं की सूची तैयार करना। चुनाव से पहले निश्चित तिथि के मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नामकरण पत्र दाखिल करवाना। नामांकन पर हाँ। भारत चुनाव के क्षेत्र में चुनाव की तिथि निश्चित की जाती है। इसमें सभी उम्मीदवार अपना नामकरण पत्र दाखिल करवाते हैं। नामकरण पत्र या नामांकन पत्र? नामकरण पत्र नामांकन पत्र दाखिल करवाते हैं और जिस उम्मीदवार का नाम मतदाताओं की सूची में नहीं है अगर वह निश्चित योग्यता रखता है तो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव अभियान इसी का पॉइंट है ये भी। चुनाव अभियान सभी उम्मीदवार घर घर जाके सभाएं निकलवाते हैं और पोस्टर छपवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं और घर घर जाके अपनी नई नई कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं और उनसे मत की अपील करते हैं और चुनाव अभियान चुनाव से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। और मतदान चुनाव के दिन सभी मतदाताओं को एक मत केंद्र में बुलाया जाता है और उनके हाथों में एक पर्ची थमाई जाती है और जिसमें उनके उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाया जाता है और उसे एक बंद मत पेटी में डाल दिया जाते हैं। फिर उसे गुप्त किया जाता है। किसी भी उम्मीदवार को इस बात का पता नहीं चलता कि उसने किस उम्मीदवार को अपना वोट दिया। ठीक है। आगे का चैप्टर आगे भी है क्वेश्चन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तुम ही बताओ काजल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले मताधिक शिक्षा नेशनल लिंग आदि पे आधारित होते हैं परंतु आधुनिक समय में इसे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वास्तव को ही एक मतदान का अधिकार माने जाने लगा और प्रत्येक नागरिकों में से किसी एक नागरिक को मतदान का अधिकार दे दिया गया। वैसे सार्वभौमिक का मतलब होता क्या है? सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति की आयु मतलब जो क्या कहते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों। ठीक है। हाँ, कितनी भी शिक्षा हो उनकी, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव भी है। बताओ अंकिता, तुम बताओ। एक तो तुम दांत मत दिखाओगा, चुगू तू पिटने वाली है। अब जस्ट इसके बाद 13 ही नंबर है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनता है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनता है और
आराम से तसल्ली से सुनाओ। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर स्पष्ट बताओ। एक चुनाव प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनता है। स्वयं नहीं, स्वयं। स्वयं चुनता है और किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करता है और शेष उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हो जाता है। जल्दी लिखो, जो जल्दी लिखेगा उसकी छुट्टी होगी और जो नहीं लिखेगा उसकी छुट्टी नहीं होगी आज। बोला मैंने, जिसे अधिक मत शेष उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हो जाता है वह और आपत्तिक चुनाव प्रणाली इसके विपरीत अप्रत्यक्ष में जो मतदाता होता है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष में स्वयं करते हैं, ओके। अप्रत्यक्ष में मतदाता अपनी मत डाल करके कुछ निर्वाचक और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। नहीं, जो नहीं लिखता वो पुलिस नहीं बनता, जिसको लिखना नहीं आता वो नहीं बनता पुलिस, ठीक है। इसलिए लिखना सीखो तभी तो पुलिस बनोगे। और चुनाव घोषणा पत्र क्या है तुम बताओ, काजल बताओ। चुनाव के दिन राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त कार्यक्रम नीतियों उद्योगों के द्वारा उनके एक पत्र जारी किया जाता है जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। प्रत्येक नागरिकों में से दल घोषणा पत्र कहते हैं और उनके बारे में बैठ के बात करते हैं। अगर उसे सरकार बनने का अवसर मिला तो वह कौन कौन से कार्य करेगा। प्रत्येक राजनीति को बाहर की बोलती जाओ। प्रत्येक राजनीति को बाहर के नीतियों के बारे में अच्छा, लाभ बता दो इसके, चुनाव घोषणा पत्र के लाभ बताओ। विभिन्न उम्मीदवारों के बारे में सभी विभिन्न उम्मीदवारों के अंतर्गत और बाहरी विचारों के बारे में सभी को पता चलता है। चुनाव के घोषणा पत्र को देखने के लिए मतदाता का निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेना आसान होता है और घोषणा पत्र प्रदान करता है। चुनाव जीतने वाले दल के लिए पत्र प्रदान करता है। इसी सरकार को इसी के अनुसार अपना निर्णय लेना होता है, कार्य करना होता है। और आगे इतना ही है और नहीं आ रहा। हमें किस बुक का है? लाओ। हाँ, कोई नहीं, मुझे भी सुना देगी एक बार तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी हैं, कोई दिक्कत आ जाएगी, मुझे भी सुना देगी तो। कौन बोल रहा है ये? कौन सा है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं अंकिता बता। ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है तो ऊंचाई, वायु दाब एवं पवने। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? जल्दी बताओ क्यों है। तुम्हारा टेस्ट है स्कूल में एसटी का, एसएसटी का, तो इसलिए सुनना जरूरी है। पढ़ा भी रखा नहीं है? पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा चैप्टर? तो बताओ आंसर। भारत की मानसूनी जलवायु क्यों है भारत की? तो मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है। मौसम के और मानसून जलवायु भारत में मौसम के अनुसार पवनें दिशा बदलती है और समुद्र से स्थल की और स्थल से समुद्र की और वो नहीं बताओगे तुम? गर्मियों के अनुसार, गर्मियों में कहाँ से कहाँ बहती है और सर्दियों में गर्मियों में समुद्र से स्थल की और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर बहती है। और सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है। मरुस्थल, भारत का मरुस्थल कहाँ पे है? रेगिस्तान को ही मरुस्थल बोलते हैं। नाम बताओ उसका, कौन सा है मरुस्थल? डेजर्ट भारत में है? राजस्थान में कौन सी जगह है? पूरे राजस्थान में तो मरुस्थल नहीं है ना, फिर कौन सी जगह है? तुम्हारा गांव तो राजस्थान ही है,
और तुझे तब भी नहीं पता? तो हम वहाँ थोड़ी ना रहते वहाँ नहीं रहते तो पता होना चाहिए अपने राज्य के बारे में सब। अजमेर भेज दूंगी तेरे को। कौन सा है भाई, कोई बताएगा? भारत में रेगिस्तान का नाम बताना है। भारत के मरुस्थल का नाम बताओ। राजस्थान में कोई जगह है, पूरा राजस्थान नहीं है मरुस्थल। राजस्थान के कौन से राज्य में सबसे अधिक गर्मी होती है? राजस्थान खुद ही राज्य है। कौन सी जगह है? जगह का नाम बताओ। किसी को नहीं पता? डेजर्ट इन इंडिया। हाय हाय, सहारा तो दुनिया का है यार, विश्व का है वो तो। किसी को नहीं पता? हाय हाय, कितनी बार मैंने बता दिया होगा। 7th क्लास गर्ल्स बताना। तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें तो ये बोलता कुछ भी नहीं बताया, ऐसे ही पहुंच गए तुम 9th में, बिना बताए बिना पढ़ाए पहुंच गए 9th में। ये हैं? किसी ने थार सुना है? थार रेगिस्तान, थार भी सुना तुमने? हैं? थार का रेगिस्तान। बोलो मत खुशी। मैम जाए 9th क्लास थार का रेगिस्तान है सबसे बड़ा भारत में, ठीक है। अच्छा, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश की मात्रा कम हो जाती है उत्तर भारत में, ऐसा क्यों? बंगाल की खाड़ी से टकराकर ये क्या है? क्यों दे रही है मुझे बार बार? वाला नहीं है। कारण बताओ, पता है तुम्हें? भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं भाई, अगर बुला दूंगी इधर तो ठोक दूंगी फिर, इसलिए बोले ना तुम। नहीं पता कारण इनके? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? पीछे हटते मानसून की पवनें सितंबर से आरंभ हो जाती हैं। आर्द्रता ग्रहण करने वाली पवनें बंगाल खाड़ी है नहीं। आर्द्रता ग्रहण की हुई पवनें तमिलनाडु तट पर वर्षा करती हैं। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं, क्यों? अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मानसून में। कहाँ पे पड़ता है ये? मैम ये असम, कहाँ पे पड़ता है मानिसराम? मानिसराम नहीं है, मासिनराम है। मासिनराम ही है। मासिनराम, हाँ, मानिसराम नहीं, मासिनराम। लेकिन है कहाँ पे ये? कहाँ पे है? किस राज्य में है? मिजोरम नहीं, नमस्ते। म्यांमार भारत का राज्य है, तो मैं भारत में पूछ रही हूँ। चेरापूंजी तो है, चेरापूंजी में ही मासिनराम है, लेकिन राज्य कौन सा है वो? आप दूसरा लिखिए, आप जल्दी बताओ। तो कौन सा है? दक्षिण पर पड़ता है तो। तुम्हें मैंने पढ़ाया है ना, ऐसे भूल जाते हैं बच्चे ये। अगर मार्क्स भी पूछूंगी मैं वीडियो बनाते समय, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बांग्लादेश तो देश है, तुम्हारा पड़ोसी देश नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, मेघालय में है। मेघालय का बोला तुमने? मिजोरम किसने बोला? मेघालय थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर का। किसने बोला? किसने बोला मेघालय? पिता ने। किसने बोला मेघालय? हमने पहले मेघालय बोला, मेघालय कब बोला? मिजोरम बोला है तूने? मेघालय कब बोल दिया तूने? चेरापूंजी बोला था तुमने, न कि मेघालय। असम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, म्यांमार बोल रही थी एक। वीडियो अभी दिखा दूंगी बैक करके, किसने दिखा। अगर नहीं बोला होगा तो धो दूंगी फिर बढ़िया से। हाँ,
मेघालय बोला होता तो मैं हाँ नहीं बोलती। तुम तो बांग्लादेश में जा रहे हो, वहाँ रहने के लिए चले जाओ वहीं। बांग्लादेशी हो जाओ तुम। और बताओ क्या सुनना है? हैं? बांग्लादेश में तो माउंटेन रहते हैं ना। जरूरी है मोमडन नहीं रहते वहाँ? हिंदू नहीं रहते वहाँ? सब रहते हैं। मैम पीछे अतिरिक्त में से 2 क्वेश्चन है। हैं? अतिरिक्त में से 2 क्वेश्चन, 13वां और 14वां। कहाँ पे? मार्क्स आने चाहिए बढ़िया। बाकी मुझे नहीं पता। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, मेघालय में चेरापूंजी मानिसराम और 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर साल भर में। कौन सा है? त्रिवेंद्रम वाला है? मैम ये और ये। सम जलवायु किसे कहते हैं? भारत में सम जलवायु वाले 2 स्थानों के नाम बताओ। एक तो पहले बता दे समझलवाई। सम जलवायु बताने लगी। बताओ, जल्दी बताओ। जब किसी क्षेत्र या जब किसी क्षेत्र में अधिक गर्मी या अधिक सर्दी होती है, उसमें बहुत कम अंतर होता है, उसे समजलवायु होता है। जब किसी देश में अधिक गर्मी या अधिक ठंडी होती है और वहाँ के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तापमान में बहुत कम अंतर होता है, वह समजलवायु होता है। उदाहरण त्रिवेंद्रम और मुंबई। कहाँ से आवाजें आ रही है? शर्म कर लो और पढ़ लो, पढ़ लो, भला हो जाएगा। त्रिवेंद्रम की जलवायु सम क्यों है? 2 कारण बताओ। त्रिवेंद्रम किसका नाम है? पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, किसको बोलते हैं त्रिवेंद्रम और किसकी राजधानी है ये? बताओ, त्रिवेंद्रम किसकी राजधानी है? आपको मैंने करवाए थे स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट्स आपको करवाए थे मैंने। हैं? नहीं नहीं, त्रिपुरा तो अलग है। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम बोलते हैं तिरुअनंतपुरम को। और तिरुअनंतपुरम किसकी राजधानी है? किसी बच्चे को है पता? तिरुअनंतपुरम किसकी राजधानी है? मैम वो उड़ीसा की। हाय हाय, नहीं मैम उड़ीसा की नहीं, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अच्छा मैंने बताया। असम की? असम से कहाँ? दक्षिण में तुम्हारा त्रिवेंद्रम है, असम रह गया तुम्हारा पूर्वी भाग में। मैम कंचन कर रही है। केरल की, सही बताया कंचन ने। तालियां बजा लो कंचन के लिए। हाँ बजाओ। तुम शर्म कर लो। 9, 10 मैं तो ताली बजा। सही बताया। डर रही है वो बताने में, डरो मत। अरे मैम मुझे याद है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। अब यहाँ की जलवायु सम क्यों है? इसका कारण बताना है तुम्हें। 2 कारण बताने हैं। बताओ अंकिता, बताओ जल्दी। तटवर्ती क्षेत्र है ये। तटवर्ती मतलब किसको बोलते हैं? तटवर्ती क्षेत्र। अभी नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, डंडे खा के जाओ। समुद्र तटवर्ती क्षेत्र तथा क्षेत्रीय स्थलों की जलवायु सम होती है। क्षेत्रीय स्थलों की जलवायु सम होती है और समकारी प्रभाव होता है वहाँ पे, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। समकारी प्रभाव थल पर छोड़ती है। अंत यहाँ का अधिकतम तापमान यहाँ पे गर्मियों में ना अधिक गर्म और ठंडियों में ना अधिक ठंडा होता है। तटवर्तीय क्षेत्रों का दैनिक तथा वार्षिक तापमान दोनों ही कम होता है। और त्रिवेंद्रम का वार्षिक तापमान कितना होता है?
त्रिवेंद्रम का वार्षिक तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार ताप परिसर 28 डिग्री माइनस 26 डिग्री बराबर 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री सेल्सियस ही वहाँ का परिसर होता है, बाकी तो सम जलवायु इसीलिए कहा गया है। ठीक है, बस हो गया। 17 से नीचे ना आए मार्क्स। चुकू सुना रही है या नहीं? जल्दी बताओ क्या सुना है, बताओ जल्दी। 12 हाँ मैम सिविक्स में हमारी मैम ने यूँ कहा था कि सिविक्स में कोई अच्छे क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैम ने कहा यूँ अमेंडमेंट पॉइंट याद कर लेना, तो इसलिए मैम हमने एडिशनल क्वेश्चंस याद करे हैं मैम। तो वो फिर तो मैम वो हमने गौशे को सुना दिया। सारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मुझे नहीं पता बाकी। हाँ सोच लेना 17 से कम ना आए किसी के भी मार्क्स। मैम 30 से पास है। मैम हम भी जा रहे हैं। नमस्ते। मामी तुम्हें पढ़ा है ना, चैप्टर पूरा करना है। नीचे हो जाना। आपको एप्लीकेशन याद है इंग्लिश की? इंग्लिश एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। रिस्पेक्टेड मैडम, आप इस लाइन को एक ही लाइन में जोड़ दोगी पूरी, या रिस्पेक्टेड मैम नई लाइन से लिखना पड़ता है? फिर इसी में क्यों जोड़ दिया तुमने सब्जेक्ट में? हाँ चलिए, नमस्ते नमस्ते। घर पे कंचन सुलेखा घर पे बताएं मम्मी को। कल वाली वीडियो भी जरूर दिखाना, कल सुबह डाली थी मैंने लड़कों की 7th क्लास की फोटो आ जाएगी उसमें, जरूर देखें कल की भी और आज की। तो यस मैम, जब चीज लेके आ रही है मोनू कह रहा था गोली हाँ मैंने कल तो संडे था ना, कल डाली थी वीडियो परसों की, आज भी करवाए हैं उनसे सवाल, आज सुबह की भी देखना। ठीक है मैम, फोन ही नहीं था, फ्री फायर खेलता रहता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने सामने सम्स करवाए हैं उनको। मैम पूरा गड़बड़ 7th क्लास के यही हाल है सबके, सतीश को छोड़ करके। तो इसलिए जरूर देखें, पापा को दिखाओ चाहे मम्मी को दिखाओ। मैम गोलू फोन ही नहीं देगा, फ्री फायर खेलता रहता है। तो नहीं देगा तो कल मुझे बताना ना, फिर गोलू का मैं यहाँ पे। जब हम लोग छत पे दिन पे बैठे थे नहीं, शाम को पापा आएंगे तो मम्मी को दिखाओ या पापा को दिखाओ, बोल देना कि नहीं देगा तो मम्मी मैम को बोल देंगे कल। मैम कहते तो डरता ही नहीं है, देख खेलता ही रहता है। मैम जब स्कूल ट्यूशन से गया था आज ये बोल देना कि वीडियो देखनी है मम्मी को या पापा को, ठीक है? थोड़ा पता चलना चाहिए घर वालों को भी, और उसके बाद कल फिर मैं देखती हूँ इनको बढ़िया। लाओ सूरज, बुक पढ़ लो जिसको बुक पढ़नी है। ये घर का है, ये सब घर का है। मैं भी जाऊँ, ये सब बड़ा तेज बन रहा है? नहीं जाएगा जब तक काम नहीं करेगा। बोल दिया अरे मैंने यही बोला, सस बोल रही थी वो उससे ज़्यादा। भारत के क्षेत्र गलत स्थान में गोलू लिख दिया आपने? सारा काम हो गया? अब गोलू एकदम शांत हो गया भाई, कोई पंगा नहीं किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैम जाए, एकदम अच्छा बन गया गोलू अब। पढ़ लिया बुक आपने? क्या पढ़ा बुक में? ऐसे हिला रहे हो अपना थैला। क्या पढ़ा आपने? बाल पोती खोलो जल्दी, फाड़ दी ना बाल पोती तो, है ना? मैम जाए। जाओ। ये लड़की तेरी बहन नहीं सुना रही? मैम कंचन को सुना दिया। क्या सुनाया? वो मैम एक तिनका और खान पान में की तस्वीर। हाँ कौन है? हाँ?
अच्छा, ये मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। ये दिखाओ ना, बुक लाओ इधर। ये अंक की मात्रा है, ठीक है। कौन सी मात्रा है? बोलो। शंख, पंख, हंस, घंटी, बंदर, पंख, हंस, रंग, गंगा, गंदा, पतंग, सुरंग, संग। शिवम अभी नहीं जाओगे आप, बैठो नीचे, जल्दी लिखो। अभी जो काम दिया था, कंठ, घंटी, अंग, बंद, ढंग, चंदा, मंदिर, चंदन। पहले यहाँ तक आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ तक लिखना भी है इसको घर पे, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। कंचन सवाल नहीं पूछने आपको, सीधे रहो, सीधे, हिलो मत। माँ ही कुछ मत कर, बुक मत पढ़ना तुम कुछ। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये तब बनती हैं जब आग्नेय शेल से अवसादी सेल में बदल जाती है और अवसादी सेल से कायंत्रित सेल में बदल जाती है, ठीक है। और तब होता है ये जब हीट भी ज़्यादा हो, तापमान और प्रेशर भी ज़्यादा हो, ताप और दाब जब अधिक हो इन चट्टानों में, तो ये दूसरे में बदल जाती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट बोथ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट एल्टेड, मतलब ये पिघलना शुरू हो जाती हैं। ग्रेटली अपीयरेंस एंड कंपोजिशन दैट दे लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टर एंड आर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है उनका वो चेंज हो जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, देखो एक तो मार्बल है, जैसे मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन से बना होता है ये, स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है। टेक्सचर एंड हैप्पीजार्ट स्ट्रक्चर मेक इन अट्रैक्टिव बिल्डिंग एंड स्कल्पटिंग मटेरियल, बिल्डिंग वगैरह बनाने में संगमरमर होता है ना, जो वही होता है मार्बल, ठीक है। उसमें यूज होता है, पत्थर लगा होता है संगमरमर का जो। इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टेचूज। फ्लोर मतलब जो फर्श होता है ना, फर्श बनाने में मार्बल का यूज होता है, मूर्तियाँ बनाने में भी होता है। ताजमहल इन आगरा इज मेड अप ऑफ विच मार्बल? वाइट मार्बल। जो ताजमहल है आगरा में वो भी किससे बना हुआ है? वाइट मार्बल से बना हुआ है। हाँ चले जाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।